गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं विज्ञान की वर्कशीट नंबर 14 जो कि क्लास 10th की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है वो है 6 अगस्त 2021 की। आज का जो टॉपिक लिया गया है वो आपके एनसीईआरटी के चैप्टर से ही लिया गया है, जिसका नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये आपके चैप्टर का नाम है। और आज के इस टॉपिक के अंदर, आज की वर्कशीट के अंदर हम ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं और हर प्रकार के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो जो पहला प्रकार होता है वो होता है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसके अंदर दो रिएक्टेंट क्या हो जाए, आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी दो अभिकर्मक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। दूसरी होती है वियोजन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है बेटा, जो एक अभिकर्मक होता है वो दो उत्पादों में टूट जाता है, ए और बी में, ठीक है, तो वो होती है वियोजन अभिक्रिया। तीसरे में क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया, जब क्या होता है एक अभिकर्मक दूसरे को विस्थापित कर दे। यहाँ पे देखो सी ने यहाँ पे इस बी को विस्थापित कर दिया है और खुद ए के साथ जुड़ गया है, तो ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। और फिर होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जब दो अभिकर्मक एक दूसरे को विस्थापित कर दे। जैसे मान लो यहाँ पे जो ए था उसने यहाँ से सी को हटा दिया, ठीक है, और जो सी है वो बी के साथ जुड़ गया, तो ए डी और सी बी दो अलग अलग प्रोडक्ट या दो अलग अलग उत्पाद बन गए। ये होती है रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ प्रकार, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। इसके अलावा भी आगे दे रखिए रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती है, उसमें होती है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन में क्या होता है, देखो जब भी किसी अभिकर्मक में ऑक्सीजन जुड़ जाए, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जुड़ गई है तो उसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। और अगर हाइड्रोजन निकल जाए तब भी वो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से निकल गई है तो उसको भी बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। सेकेंड आती है अपचयन अभिक्रिया, यानी रिडक्शन रिएक्शन। वो क्या होती है, जब भी किसी मतलब अभिकर्मक में हाइड्रोजन जुड़ जाए या ऑक्सीजन निकल जाए तो उसको बोलते हैं हम अपचयन अभिक्रिया। और जिसके अंदर उपचयन और अपचयन एक साथ होते हैं उनको बोलते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है। आगे देखते हैं, यहाँ पे हमें संयोजन अभिक्रिया के बारे में बता रखा है। यह लिखा है, यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, यानी जब दो रिएक्टेंट मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको बोलते हैं हम संयोजन अभिक्रिया, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि दो अलग अलग अभिकर्मक ने मिलकर एक उत्पाद बनाया है, तो ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसके अलावा यहाँ पे देखो H2 और O2 मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, H2O, तो ये भी एक तरह की संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। कोयले का जलना या H2 और O2 से पानी बनना, ये क्या संयोजन अभिक्रिया है। इसके अलावा लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोजन से पौधों खाना बनाना, ये भी क्या है, पौधों का खाना बनाना, ये भी क्या है, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, ये भी एक तरह की संयोजन अभिक्रिया होती है। इसके अलावा वायु और नमी के संपर्क में आने से लोहे में जंग लगना, ये भी संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, जिसकी इक्वेशन आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी लिखी हुई है। आगे देखते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। देखो दो तरह की अभिक्रिया होती है, एक होती है ऊष्माक्षेपी और एक होती है ऊष्माशोषी। याद रखना, ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है कि जिन सभी अभिक्रियाओं के या जिन क्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है अर्थात तापमान बढ़ता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। प्राकृतिक गैस का जलना, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। हम जो सांस लेते हैं, ब्रीदिंग जो होती है ना, ये भी एक तरह की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि इससे क्या है, हीट जनरेट होती है। जिन अभिक्रियाओं में गर्मी उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, और जिन अभिक्रियाओं को गर्मी देनी पड़ती है हमें, उनको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यहाँ लिखा भी है, देखो मीथेन क्या है, ये CH4 मीथेन है, उसको जब हमने बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, पानी बना और ऊष्मा बनी। तो ये भी क्या है, देखो इसमें ऊष्मा बन रही है, यानी ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ये प्राकृतिक गैस का जलना है पूरा, ठीक है। और यहाँ पे देखो C6H12O6, ये क्या होता है, ग्लूकोज होता है। जब इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये बर्न होता है, जब यानी कि ब्रीदिंग के अंदर होता है ये, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है, ये क्या है, और इसमें भी ऊष्मा बनती है, तो ये भी एक तरह की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, और इसी को बोलते हैं श्वसन, यानी ब्रीदिंग, ठीक है। आपने सुना होगा कि बुझे हुए चूने के घोल को घरों की दीवारों और छत पर लगाया जाता है, 2-3 दिनों के बाद दीवारें चमकने लगती हैं, ठीक है। अब बुझा हुआ चूना जब वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है, जिसकी वजह से दीवारों पर चमक आती है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड, ये रहा, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। जब ये वाटर से रिएक्ट करता है, पानी से रिएक्ट करता है, तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। और जब ये बुझा हुआ चूना क्या करता है,
रिएक्ट करता है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। मतलब मान लो ये बुझा हुआ चूना क्या है, असल में तुमने जो आप हम जो पुताई करते हैं, जो पेंटिंग करते हैं ना घर पे, वो क्या होता है, वही होता है बुझा हुआ चूना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब वो हवा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे रिएक्ट कर लेता है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 और वाटर। और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वही क्या होता है, काफ़ी चमकदार होता है। इसी की वजह से जो हमारी जो दीवारें होती है वो चमकने लगती है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे दे रखी थी इस वर्कशीट के अंदर, जो हमने पढ़ ली है, जो हमने समझी भी है। पहले हमने समझा था कि जो अभिक्रिया होती है उनके कितने प्रकार होते हैं। उसके अलावा हमने ये पढ़ा कि रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर उपचयन अपचयन क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी क्या होती है, और मैंने ऊष्माशोषी भी बता दिया है, पर अगली वर्कशीट में आएगी तो और डिटेल में उसको मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दे रखे हैं, हम उनका अभ्यास करते हैं 1 बाय 1। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि बिना बुझा चूना, जिसको क्विक लाइम बोलते हैं, और बुझा हुआ चूना, जिसको सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, क्या है। अब देखो, बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO। और बुझा हुआ चूना क्या होता है, हमने पढ़ा था अभी, CaOH ट्वाइस, ये होता है बुझा हुआ चूना। तो CaO और CaO कौन सा इसका, ये वाला आंसर, थर्ड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि CaO ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो CaOH ट्वाइस लिखा है वो क्या है, बुझा हुआ चूना, यानी सिलेक्ट लाइम। आगे दे रखा सेकंड में, सफ़ेदी के बाद दीवारों की चमक का कारण क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट। हमने पढ़ा था कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसी की वजह से क्या होती है, दीवारें चमकने लगती हैं। तो इसका आएगा C, यानी थर्ड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन देखा है कि इनमें से जो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी नहीं है उस पर चिन्ह लगाओ, यानी ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें से गर्मी उत्पन्न नहीं होती। देखो, श्वसन क्रिया हमने ऊपर पता है, श्वसन में क्या है, गर्मी उत्पन्न होती है, तो ये तो हो नहीं सकती। ठीक है, उसने कहा कि कौन सी नहीं है, तो ये तो है श्वसन, तो इसलिए हम इसको टिक नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जब जलेगा तो गर्मी निकलेगी, तो ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लोहे के टुकड़े को पानी में डुबोना, तो देखो लोहे के टुकड़े को आप पानी में डुबोगे तो कोई हीट नहीं निकलेगी, कोई गर्मी नहीं निकलेगी। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, इसको टिक करना है। फोर्थ यहाँ पे देखा है, इनमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, यानी इनमें से कौन सी संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। पहला देखा, देखो यहाँ पे जो वाटर है और ऑक्सीजन है ये मिला के बन रहे हैं H2O और O2 क्या मिला के H2O बनते हैं, चलो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, AgNO3 और NaCl यहाँ पे दे रखा है, तो AgCl और NaNO3 यहाँ पे दे रखा है। एक तरह से यहाँ पे क्या हो रही है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये तो संयोजन हो नहीं सकती। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हमें दो रिएक्टेंट ने मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया है। तो ऊपर यानी पहली और दूसरी क्या संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, दो रिएक्टर मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे H2O नहीं आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ H2 आएगा, तो H2 और O2 मिला के बनता है H2O। ठीक है, ये आप देख लेना। उसके बाद ये तो चलो हमने इसको कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब यानी इसका जो ऑप्शन होगा, मतलब कौन सी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, वो क्या है, सेकंड वाला AgNO3 और NaCl क्या है, ये नहीं है, ये एक तरह की क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसको इस तरह से हमें कर लेना है। वर्कशीट जो है साइंस की वर्कशीट वो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चीज़ों को आपने सच में सीखा है और भी सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।